Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining. Let me introduce to you Mr. Tayyab. Mr. Tayyab is working as manager in Sunrise Green Park Welfare Organization. Sunrise Green Park is a development organization which is working for environment conservation, and they are also into development constructional projects, and they have a sister concern of Sunrise Marketing. Thank you so much, Mr. Tayyab, for joining, and kindly brief about the projects your welfare organization and your development sector is working, construction sector on which they are working, and what kind of opportunities do you have. Uh, Please. जी जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम फ्रॉम सनराइज ग्रीन पार्क पाकिस्तान एनजीओ। हमारा ये एनजीओ 1997 से जो है वो काम कर रहा है। इट्स बीन 23 इयर्स। तो हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। बड़ा छोटा सा सेटअप था जब हमने ये स्टार्ट किया था। तब लोग इवेंचुअली यही बोलते थे कि ये क्या है, मतलब पौधे लगाना और ये दिस एंड दैट। लेकिन ये एक ब्रीफली मतलब एक बहुत बड़ा जो था ना वो हमने एनवायरनमेंट के ऊपर मतलब काम स्टार्ट किया, छोटे छोटे एरिया से लेके जो है वो बड़े बड़े एरियाज तक। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोग रिकॉग्नाइज्ड हैं, बड़े मतलब अच्छे जो है वो हमारा जो है वो आप कहीं से भी यूसीपी वगैरह और इस तरह की इवन यूएमटी के साथ भी हमने ये मिलके जो है वो लास्ट ईयर कुछ काम किया था। हमारे पास 27 प्लस स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो वॉलंटियर्स भेजती हैं हर साल, हम लोग काम करवाते हैं। तो ये हमारी एनजीओ थी। इसमें हम एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो प्लांटेशन कैंपेन्स करवाते हैं। अभी रिसेंटली हमने ये इधर नजरिया पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल ये करीब ही यहाँ पे एक सेंटर है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना सेंटर है। वहाँ पे हमने जो है वो 4000 प्लस प्लांट्स की जो है वो प्लांटेशन करवाई है अभी रिसेंटली। तो इस तरह के मामलात हैं। और ये है कि हम लोग अभी भी स्टिल हम काम कर रहे हैं। कोविड के अंदर जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो राशन वगैरह और सारा कुछ हमने जो है वो डिलीवर करवाया था। बाकी आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप मुझे साथ जी, साथ बताएं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये जो सनराइज मार्केटिंग जो एक सिस्टर कंसर्न आपकी है, थोड़ा-सा उसको जी ब्रीफ जी कर दें कि क्योंकि ज़्यादा जो आपकी हायरिंग है वो बेसिकली हमारे उसी के लिए है। तो ज़रा उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं और आप क्या देख रहे हैं कैंडिडेट्स में और आपको रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली कैंडिडेट्स के वजह से? सनराइज मार्केटिंग हमारा एक सिस्टर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम लोग मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग बेसिकली उसके अंदर आ जाती है। सेल्स एंड मार्केटिंग में हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह की जो है वो मार्केटिंग करते हैं। मतलब लाइक प्रोजेक्ट्स जो है वो कुछ तो हमारे ऑन हम कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट, वो 2 प्रोजेक्ट हम अभी ऑन गोइंग जो हमारे वो ऑन कर रहे हैं, दोनों मरी के अंदर हैं। एक बिल्कुल एक्सप्रेस वे के ऊपर है, मरी मॉल बना रहे हैं वहाँ पे हम ना। वो तकरीबन उसकी बीओक्यूज वगैरह बन चुके हुए हैं। उसके लिए मतलब हमें स्टाफ हायर करना पड़ेगा, मतलब कुछ हायरिंग हो रही है और कुछ हमने करनी है जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आ जाएंगे। एक जनरल मैनेजर की पोस्ट है हमारे पास अभी वेकेंट। तो उसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें हम मतलब क्वालिफिकेशन एमबीए वाले भी हैं और बीबीए वालों को भी जो है वो मतलब उसके अंदर हम करेंगे फिट। इसके अलावा जो एडमिन ऑफिसर्स हैं वो भी हमें चाहिए होंगे उसके लिए। वो बेसिकली फुल फ्लेज एक मॉल बन रहा है, तो उसमें वहाँ पे साइट के लिए मतलब साइट के लिए इंजीनियर्स भी रिक्वायर्ड हैं। और पूरा एक मतलब हिरारकी जो है ना वो पूरा हिरारकी हमें रिक्वायर्ड है वहाँ के लिए। कुछ हायरिंग हो गई है, कुछ हायरिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं सनराइज मार्केटिंग के लिए। एक हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो सेल्स के लिए है, वो इधर मरी के अंदर ही है, जीपीओ मॉल के पास ना। वो एक होटल है, रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टाफ चाहिए था हमें। वो उसकी सेल्स एंड प्रमोशंस करनी है, मतलब सोशल मीडिया प्रमोशंस भी हो जाएंगी उसकी। एसईओ पे अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग पे काम आता है तो उसके मतलब प्लेग्राउंड बहुत वास्ट है। हमें काफ़ी जो लोग हैं वो रिक्वायर्ड हैं इसके लिए ना। अच्छी सैलरी पैकेज होगी, जो इवन फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी जो है वो अच्छा पैकेज होगा। 40 to 60 पे करेंगे हम। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज़ हैं जिस तरह ये अलनूर गार्डन्स हो गया और ये अल जलील वगैरह, DHAEME जो मतलब करंटली ऑनगोइंग है। इनकी मार्केटिंग हमारे पास है सारी की सारी। जिस तरह स्टार मार्केटिंग काम करी, बेसिकली हम स्टार मार्केटिंग के कंपेटिटर्स हैं और छोटे कंपेटिटर्स नहीं हैं। ठीक है, स्टार मार्केटिंग वाला टेक्सचर हम टच नहीं कर रहे, लेकिन उनके बहुत क्लोजली हम जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जिनकी मार्केटिंग हमारे पास है। सेल्स और प्रमोशंस के बेसिकली हमें लोग चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चाहिए बल्क में। अच्छा, थैंक यू। तो ये अब ये जो सेल्स एंड प्रमोशन है बेसिकली जी जी। ये किस तरह की आपका रिक्वायर्ड है और आप अच्छा। क्या जो बेसिकली जो जेडी होगी स्टूडेंट्स की वो क्या होगी इसमें जी 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 जो है जी जी जी। कैंडिडेट्स की?
अच्छा, उसमें अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ग्रेजुएट्स होंगे, तो हम डोर टू डोर कंपेन नहीं कर रहे इसकी। हमारे पास ऑफिस है, अपना ऑफिस है, ऑन कर रहे हैं। 3 ऑफिस हैं लाहौर के अंदर। एक ही ऑफिस है गुलशन अहबाब के अंदर जहाँ पे मैं इस वक्त बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। एक ऑफिस है गार्डन टाउन के अंदर और एक बैरिया टाउन के अंदर है। तो अकोमोडेट हम कर लेंगे, मतलब कोई करीब से आ रहा है, कोई इकबाल टाउन से आ रहा है तो उसको गार्डन टाउन अकोमोडेट कर देंगे, कोई बैरिया वाली साइड से आ रहा है तो उसको बैरिया में ही अकोमोडेशन मिल जाएगी, और कोई जौहर टाउन या टाउनशिप इधर उधर से आ रहा है तो ये गुलशन है बाप उसके लिए बेस्ट प्लेस है। अच्छा, उसके अंदर ये है कि डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोशंस, बूस्ट, इसकी टीम एक हमारे पास ऑलरेडी काम भी कर रही है। लेकिन हम अपने जब स्टाफ हायर कर लेंगे तो एसईओ वगैरह और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करवाएंगे, तो उसमें मतलब पूरा जो भी कॉल्स वगैरह और ये मतलब जो जिस तरह क्लाइंट्स को अटेंड करना है, तो बेसिकली ये ऑन डेस्क जॉब है, मतलब आपको डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा, कोई हेक्टिक काम नहीं है इसमें। थैंक यू। बेसिकली मैं जो क्वेश्चन जा रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है, क्या मीडियम यूज़ कर रहे होंगे मार्केटिंग के लिए, और बेसिकली इन्होंने मार्केट किस चीज़ को करना है। मार्केट इन्होंने करना है जो ये हमारे होते हैं ना प्रॉपर्टी डीलर्स हजरात, ये भी आ जाते हैं। इन इन लोगों को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जस्ट ऑफिस में काम करना है। अगर आपकी पीआर है तो आप उसको यूज करें, अगर नहीं है तो आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग उनको बुलाएं, आप उनसे कॉल पे बात करें, मोबाइल फोन, इंटरनेट, एवरीथिंग आपको दिया जाएगा, आपको हर चीज से प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग उनको बुलाएं, उनसे मीटिंग्स करें। सेटिस्फाई करना एक अलग बात है, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो उसके अंदर भी हमारा ये मार्जिन होता है कि आपने अगर एक क्लाइंट आया है, आपने उसको सेटिस्फाई किया एंड ही शी इज विलिंग टू परचेज अपार्टमेंट और फ्लैट इन पर्टिकुलर होटल, या ही शी इज विलिंग टू मतलब परचेज मेंबरशिप इन दैट पर्टिकुलर होटल, जो भी हम ऑनगोइंग जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर से आपका मार्जिन अच्छा खासा मार्जिन है आपका, उसके अंदर से 8% आपको मिल रहा है, उसके अंदर से डाउन पेमेंट के अंदर से भी आपको पैसे मिल रहे हैं। तो बेसिक तो मिलेगी, बेसिक तो आपको मिलनी है, लेकिन उसके अलावा आपके साथ परसेंटेज पे हम काम करेंगे। और इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट सेट भी होगा या एक ओपन एंड होगा कि ये जितना अचीव कर सकें कर लें। ओपन एंड है, जितना मर्जी अचीव कर सकते हैं, ये टारगेट नहीं है। बेस तो वो तो बेसिकली फिर आपको जी जी रिलेशनशिप बिल्डिंग बेसिकली चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिल्ड करें, एंड फिर जो है वो जो प्रोडक्ट है आपकी, फॉर एग्जांपल जिस तरह वो एक कम्युनिटी आप कह रहे हैं, डिफरेंट आपने होटल्स हैं या डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली इन्होंने उनको जी सेल जी करना जी है। जी डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट, यस यस, उनकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए। और अभी ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके मरी में हैं या कंट्री लाहौर में नहीं भी नहीं, या नियर लाहौर में बाय। भी है, लाहौर में भी है। लाहौर में ऐसे गार्डन्स हमारे पास है, अल जलील हमारे पास है, अभी बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड है। अल नूर ऑर्चिड जो है वो वेस्ट में रन, वो हमारे पास है। एम साहब, मैंने आपको बताया है कि वी आर वेरी क्लोज टू स्टार मार्केटिंग, वेरी क्लोज टू स्टार मार्केटिंग। इसके अलावा हमारा मशीनरी का भी है ना, हम मशीनरी के ऊपर भी मतलब करवा रहे हैं काम, लेकिन उसके लिए इंजीनियर्स भी रिक्वायर्ड हैं। अगर हमें इंजीनियर्स आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो भी बेस्ट है। मशीनरी में हमारे पास जो एसईओ गेयर्स हैं उसका पूरा काम हमारे पास है, हम एसईओ गेयर्स का काम करते हैं और वी आर पायोनियर ऑफ दैट, वो भी हम 2003 से काम कर रहे हैं मशीनरी का। अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स विलिंग हैं तो उनके लिए बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास एसईओ गेयर्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स बहुत है हमारे पास, प्लेग्राउंड बहुत वास्ट प्लेग्राउंड है। अभी रिसेंटली जो मार्केटिंग के लिए आए हुए हैं वो एक अलनूर की आई हुई है प्रमोशन हमारे पास। मरी के अंदर जो एक ये चल रहा है होटल एवरनेक्स्ट के नाम से, इसके अलावा पीसी भूरबन के पास ही एक और जो है वो बिल्डिंग है, वो भी उसकी भी हम होटलिंग की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से, वो भी सेम क्राइटेरिया है। इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे अपने हैं, जो हट्स वगैरह वहाँ पे बन रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर हमें टीम चाहिए, हरारे की टीम चाहिए, वो उसकी हायरिंग बेसिकली हम कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा बैरिया ऑर्चिड की प्रमोशन मार्केटिंग भी हमारे पास ही है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, छोटा नहीं है हमारे पास। थैंक यू तैयब, मैं माया बात कर रही हूँ। मेरे भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी जी आ रहे मैम, हैं स्टूडेंट्स के। मैं ये पूछना जी चाह जी रही हूँ मैम। कि इज़ दिस एन इंटर्नशिप और परमानेंट जॉब, इसका क्या स्टेटस है? मैम, दो चीज़ें हैं, एक तो इंटर्नशिप लीडिंग जॉब भी होगी। उसमें एक चीज़ ये आ जाएगी कि जो इंटर्नशिप है वो हम लोग को काम कर रहे हैं हमारे लिए, हम उनको पे करेंगे। हम ये नहीं करेंगे इंटर्नशिप करवा ली, 1 महीना काम करवाया, सर्टिफिकेट दिया, उनको घर भेज दिया, नेवर, ऐसे नहीं होगा।
उनसे उनको बाकायदा तौर पे उसके पैसे मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलेगा उनका, और कम नहीं होगा, आवर्स के हिसाब से होगा, अच्छा स्टाइपेंड देंगे। महीना काम किया है 25-30 हज़ार रुपया फ्रेश ग्रेजुएट को मिलेगा, इससे कम नहीं देंगे। ठीक हो गया। और जो इंटर्नशिप है दैट विल बी लीडिंग टू जॉब? यस, दैट वुड बी लीडिंग टू जॉब। ये फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स है, मतलब 2 मंथ्स की, आपको पता है हर फर्म में जो है वो इंटर्नशिप होती है, उनको काम सिखाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। इवन एक ऑप्शन है कि अगर वो कोई मार्केटिंग या सेल्स पर्सपेक्टिव से कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहा है ना, तो हम उसको रेफर करेंगे, सर्टिफिकेशन करवाएंगे, बट वी विल पे इफ ही शी विल पास इट। यही रूल होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक हो गया। और दूसरा मुझे आप ये बताएं कि जो करियर ग्रोथ का या करियर पाथ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एग्जैक्टली क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? करियर ग्रोथ मैम, थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे, आप कहना क्या चाह रही हैं? कहना मैं ये चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा आपके पास एज इंटर्न हायर हो गया, उसके बाद जी वो जी आगे ऑब्वियसली परमानेंट पोजीशन पे आ गया, उसके बाद आगे जी क्या जी एग्जैक्टली जी करियर जी प्लान होगा आपके साथ अगर वो कंटिन्यू करता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? मैम मैम जो मिनिमम क्राइटेरिया ना, वो 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गाड़ी शाड़ी भी मिलेगी। और क्योंकि हम तो है ही मतलब मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से या डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, तो घर शर भी मतलब उसको जो है वो जिस तरह ये डीएचए वगैरह या दूसरे जो बैरिया वगैरह ये अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं जगह, तो हम लोग भी उनको जो है वो एक एसेट तक के उनका क्रिएट हो जाए बच्चे का, जो भी वो काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा उस तरफ भी अकोमोडेट करेंगे। इसके अलावा मेडिकल जो इंसेंटिव्स हैं, और लैपटॉप वगैरह जो मशीन है उसने यूज़ करनी है, जो उसने आना जाना है, उसकी कन्वेंस है। और 3 इयर्स का मिनिमम होता है हमारा कि हम 3 इयर्स तो उसके साथ काम करेंगे, लेकिन वो फिर उसकी मतलब डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस पे, उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे 6 साल पे या 9 साल पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब कई दफ़ा आपने भी देखा होगा ये चीज़ कि कई दफ़ा ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो जी जी आपकी जी जो एक सेट कह लो कि एक सेट पाथवे है, आप वही फॉलो करोगे या अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है तो उसको ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस बेस पे आप दोगे? मैम आउट ऑफ द वे तो जाना पड़ता है, लूप होल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, लूप होल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में बेशक जिस तरह का मर्जी आपने जो है वो अपना एक क्रिएट किया हो फोलियो, लेकिन उसके अंदर लूप होल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर इस तरह का कोई केस आता है तो डेफिनेटली वी विल लुक अपॉन इट। सही हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि ऑब्वियसली आप भी हायर कर रहे हो, और कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो रेगुलर बेसिस पे न्यू जॉब्स देख रहे होते हैं और मार्केट में आ भी रही हैं काफ़ी तरह की जॉब्स। जी तो जी 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 बच्चे को रिटेन करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए आप क्या करोगे एग्जैक्टली? क्या इनिशिएटिव्स आप ले रहे हो, क्या आपकी ऑफरिंग्स हैं उस चीज़ के लिए? मैम, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेडिकल इंसेंटिव हम दे रहे हैं उसको, जिसके अंदर मतलब मेजर जो है वो 3 साल तक 3 लाख तक का मतलब पर ईयर, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई मतलब हो जाता है मिसाल, तो 3 लाख तक तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये है कि अगर अब ठीक है उसकी लाइफ अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है तो डेफिनेटली अगर उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो हम रोकेंगे उसको, जिस तरह भी रोकना पड़ा उसको रोकेंगे। वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करेंगे कि किस तरह रोकना है, उसको किस तरह मतलब और जो है वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो हमने उसको अकोमोडेट करना है। तो वो तो लाजमी होगा ना, मतलब अगर हमें एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है, सारा कुछ करके दे रहा है, तो हम छोड़ नहीं सकते ना उसको, हम एम्प्लॉयज़ को। ये तो बेसिक राइट्स में आ जाता है। तो किसी को जो है वो मतलब इस तरह नहीं हम करेंगे कि जी ठीक है आप जा रहे हैं तो आप जाएं, ऐसा नहीं होगा। डिग्निटी कम्स फर्स्ट, एम्प्लॉयर डिग्निटी कम्स फर्स्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सॉरी, मैंने कहा था कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आपकी बातों से मुझे एक और चीज़ माइंड में आई है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अब काफ़ी जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इस माइंडसेट से हैं कि वी हायर यू फॉर एटीट्यूड एंड गिव यू करियर, कि लाइक सीजीपीए भी एट टाइम्स वो अगर इतना अच्छा नहीं है बट एटीट्यूड बंदे का इस तरह का है तो वो हायर कर लेते हैं उसको। तो आप लोगों का क्या इस बारे में थिंकिंग है, या क्या आप लोगों ने प्लान किए हैं इस चीज़ पे? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो जो आपने बात की कि सी जी पी ए, तो सी जी पी ए यहाँ पे मैटर नहीं करता हमारा, क्योंकि काम थोड़ा सा इस तरह का सेल्स एंड प्रमोशन का है। हमें वो बंदा चाहिए जो बोल्ड है,
जो बोल्ड है, जो बात कर सकता है, जिसके अंदर मतलब है कि यार मतलब परफॉर्मेंस उसके अंदर अच्छी है, बोल्ड है, वो इस तरह का, इस क्राइटेरिया का चाहिए। लेकिन जब आप दूसरी तरफ जाते हैं इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंजीनियर्स भी हायर करने हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा मैटर करता है कि आपने मतलब जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस तरह का है। उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो भी हायर करने हैं कुछ, ये मतलब जिस तरह ये वेब एप्लीकेशंस, वेब पोर्टल संभालने हैं, और कुछ मतलब मैम जो प्रोजेक्ट्स हम काम कर रहे हैं जिनके ऊपर वो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं, आप यहाँ पे बैठ के अपना विला चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के अपना अपार्टमेंट चेक कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल उसको मॉनिटर करने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए, और वो जाहिर है कि फिर वो मतलब अच्छे जिनका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होगा, हम उन्हीं को जो है वो प्रायोरिटी देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपकी जॉब है, इंटर्नशिप्स हैं, ऑफकोर्स ऑब्वियसली कोविड है, कई लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, और जिस तरह आपने कहा है कि जी दिस जी। इज़ बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, तो इज़ देयर यस। एन ऑप्शन कि बच्चा जो है वो अगर इंटर्नशिप कर रहा है तो वो घर से कर ले, या आपके पास कोई फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हो आई एम सॉरी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हों कि फॉर एग्जांपल अगर जी जी। स्टूडेंट मॉर्निंग में स्टडी कर रहा है तो इवनिंग में आप लोगों के साथ हो जाए, इस तरह के कोई ऑप्शंस हैं उनके पास? नहीं मैम, इस तरह का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑफिस है, आप ऑफिस में आए, इक्विपमेंट्स हैं, इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट्स हैं, आप यहाँ पे काम करें, जैसे मर्जी आपने काम करना है। ये ऑप्शन अभी तक नहीं है, लेकिन मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर वर्क फ्रॉम होम करवाना पड़ता है तो पहले भी करवाया था, तो ऑफ करना पड़ता है, तो वो तो गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक है, वो फिर ऑफ करना ही पड़ेगा, वो फिर वर्क फ्रॉम होम ही होगा। लेकिन अभी करंटली ऐसी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और टाइमिंग बहुत फ्लेक्सिबल है हमारी, ऑलरेडी टाइमिंग हमारी 11 to 6 है, 11 to 6 टाइमिंग है, और वीकली 2 छुट्टियां हैं, संडे की और फ्राइडे की। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच तैयब, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू। और आई होप कि आप हम इसको एडवर्टाइज करते हैं सारा, और आपको अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं इसमें से मिले। ठीक है चलो, सर। थैंक यू सो मच तैयब, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।